एक बूढ़ा आदमी काल चक्र लेकर रिक्शा से घर जा रहा था। तभी अचानक रिक्शा असंतुलित हो जाती है, जिससे बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर जाता है और उसका काल चक्र छूटकर सुनसान जगह पहुंच जाता है। वैसे ही एक नागिन उसे उठाने के लिए अपने असली रूप में आकर काल चक्र को लेने पहुंचती है। वैसे ही अचानक वहां एक अघोरी आ जाता है और उस काल चक्र को अपने हाथ में उठा लेता है। यह देख नागिन बहुत क्रोधित हो जाती है। नागिन को देखते ही अघोरी अपनी काली शक्तियों से एक विशाल बाज को प्रकट करता है। तब वह बाज नागिन को उठाकर आसमान में ले जाती है। तब नागिन अपने आप को छुटाने की कोशिश करती है और अपने दांतों से बाज की गर्दन पर जोर से वार कर देती है, जिससे बाज दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है। यह देख वह अघोरी घबरा जाता है, लेकिन अघोरी फिर अपनी शक्तियों से बाज को जीवित कर देता है। जीवित होते ही बाज फिर से नागिन पर झपट पड़ती है। अब दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में बाज की ताकत के सामने नागिन कमजोर पड़ जाती है और घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। तब वह अघोरी काला चक्र को लेकर वहां से चला जाता है। एक आदमी देखता है कि जंगल में एक छोटी लड़की के पास नागिन बैठी है। यह देखकर आदमी घबरा जाता है और तुरंत अपने साथियों को अपने पास बुलाने लगता है। जैसे ही वे लोग वहां जाते हैं, वैसे ही नागिन वहां से भाग जाती है और जंगल के रास्ते वन देवी के मंदिर की ओर चली जाती है। नागिन जैसे ही मंदिर पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां मंदिर के पुजारी और भक्तों को कुछ शैतान आदमी मारकर जा चुके हैं। तभी जमीन पर तड़पती औरत उस नागिन से कहती है, कुछ शैतान लोग वन देवी का काल चक्र चुरा कर ले गए हैं, अब तुम्हें ही उसे वापस लाना होगा और हम सबकी मौत का बदला भी लेना होगा। इतना कहकर वह औरत अपने प्राण त्याग देती है। नागिन उसकी बात सुनकर नागिन के भीतर क्रोध की अग्नि भड़क उठती है और तुरंत उन शैतानों का पीछा करने निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर वह देखती है कि वे शैतान लोग अपनी गाड़ी से उस काल चक्र को लेकर भाग रहे हैं। तब नागिन उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। नागिन को देखकर वे लोग घबरा जाते हैं, जंगल की ओर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग जंगल के अंदर पहुंचते हैं, वह नागिन फिर से उनके सामने आ जाती है। तभी उनमें से एक आदमी को याद आता है कि काल चक्र की शक्ति से कोई भी नागिन उनके पास नहीं आ सकती। तब वह आदमी अपने साथियों से कहता है, जल्दी से अपने काल चक्र निकालो और उसकी शक्ति का घेरा बना लो, वरना नागिन हमें जान से मार देगी। यह आदमी अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग रहा था, क्योंकि नागिन उसका पीछा कर रही थी और नागिन अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। तब आदमी भागते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और नागिन को छुप कर देखने लगता है। लेकिन तभी नागिन अचानक सामने आ जाती है। आदमी नागिन को देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन नागिन उसके सामने आ जाती है और उस आदमी को पूंछ से पकड़कर आसमान में उठा लेती है। तब वह आदमी डरते हुए कहता, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन नागिन बहुत गुस्से में थी, जिससे उसकी बात अनसुनी कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। आदमी तुरंत उठकर वहां से भागने लगता है और कुलदेवी के मंदिर में पहुंच जाता है। इधर जैसे ही नागिन मंदिर के द्वार पर जाती, वैसे ही एक दिव्य शक्ति उसे रोक लेती है, जिससे वह दूर फेंक जाती है। यह देखकर शैतान आदमी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन नागिन हार नहीं मानती और उसे अपनी शक्तियों से बाहर की ओर खींच लेती है। इसके बाद नागिन अपने मंत्रों से रक्त पीने वाले कीड़ों का झुंड उसकी ओर कर देती है। तब वह कीड़े उस आदमी के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे आदमी जमीन पर गिर जाता है। लेकिन आदमी किसी तरह वहां से भागने लगता है, लेकिन नागिन उसके ऊपर आग से हमला कर देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। नंदिनी जब नागिन को दूध पिला रही थी, तब पीछे से एक पागल आदमी छुपकर यह सारी चीजें देख रहा था, मगर उस दूध को नागिन नकार देती है। ये देखकर वह पागल आदमी बहुत खुश हो जाता है। नंदिनी जब उसे देखती है तो पागल समझकर बच्ची के साथ घर में चली जाती है। बच्ची इस घर की मालकिन होती है, जिसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। इसीलिए यह दोनों लड़कियां बच्ची की माँ बनने के लिए आपस में लड़ रही होती है। इसलिए जब एक लड़की बच्ची के लिए दूध लेकर आती है, तब दूसरी लड़की किसी चीज से उसे गिरा देती है। दोनों में कंपटीशन बनी रहती थी कि कौन बच्ची को ज्यादा प्यार करता है। कुछ दिनों बाद बच्ची को सबके सामने लाया जाता। उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता, मगर बच्ची किसी को न चुनकर घर की नौकरानी नंदिनी को चुनती है। यह देखकर सभी लोग बहुत हैरान होकर रह जाते हैं। इसलिए एक औरत ने नंदिनी पर यह आरोप लगाया कि उसने बच्ची के खाने में कुछ मिलाकर खिला दिया है, इसीलिए बच्ची उसे ही चुन रही है। यह सब सुनने के बाद नंदिनी रोती हुई वहां से भाग जाती है और रोती हुई नागबिल की मूर्ति के पास जाकर कहती है कि मैंने आपकी इतनी पूजा और साधना की है, फिर भी परिवार के लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं।